उत्तराखंड में एक बार फिर चुनाव से ठीक पहले दल बदल का खेल शुरू हो गया है। नामांकन की आखिरी तारीख से पहले ही भाजपा को किशोर उपाध्याय के रूप में एक बड़ा चेहरा मिल गया है। उधर किशोर उपाध्याय के भाजपा ज्वाइन करते ही टिहरी के विधायक धन सिंह नेगी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। धन सिंह नेगी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मिलकर कांग्रेस की सदस्यता ली। दोनों नेताओं के दल बदल के बाद साफ हो गया है कि टिहरी में किशोर उपाध्याय और धन सिंह नेगी के बीच फिर से मुकाबला होगा। हालांकि इस बार दोनों अलग अलग दलों से चुनाव लड़ेंगे। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय देहरादून में चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में किशोर बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं बीजेपी में ज्वाइनिंग से ठीक पहले कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी कर दिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद किशोर उपाध्याय ने कहा कि उन्हें बड़ी खुशी है कि वे आज इस पार्टी में शामिल हुए हैं। किशोर ने कहा कि वो किसी की आलोचना नहीं करना चाहते। बीजेपी में मेरी भावना की रक्षा होगी। मैं प्रहलाद हूँ और मैंने एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को और मेरे साथियों ने कहा कि उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, भविष्य में इसमें क्या काम किया जा सकता है। और मैं तो स्पष्ट रूप से मैं न किसी से डरता हूँ और न मैं ये कभी ये परहेज और गुरेज करता हूँ कि किसके घर में चले गए, कहाँ चले गए। और आपकी मेरी अच्छी बातचीत हुई, लेकिन इस तरह से मेरे ख्याल से मीडिया को भी थोड़ा सा जिम्मेदार होना चाहिए, जिम्मेदारी अपनी ठीक ढंग से निभानी चाहिए। उन्होंने इसको किस हिसाब से सारे उसमें वो कर दिया। कहीं आपका और मेरा साथ में बैठने का कोई फोटो नहीं, मैं बाहर निकल रहा था और उसी को अब जिन्होंने चिट्ठी लिखी इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। और आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नरेंद्र मोदी जी की नीतियों और भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, ऐसे श्रीमान किशोर उपाध्याय जी। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं कि किशोर उपाध्याय जी किशोर उपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने कहा कि उनके जाने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उनका खुद का ही नुकसान हो रहा है। कांग्रेस तो उन्हें टिकट दे रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो बीजेपी में चले गए। वहीं किशोर के बीजेपी में जाने पर आप कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बता रही है। नहीं है, मुझे लगता है नुकसान किशोर उपाध्याय जी का ज्यादा है। इसमें अपने 40-45 साल की जो मेहनत है, जब मेहनत करके आप एक स्टेटस अपना बना लेते हैं, किसी पार्टी में कार्यकर्ताओं के दिलों पर छाप आप छोड़ देते हैं, उसके बाद जब आप पार्टी छोड़कर जाते हैं तो आप पानी फेर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी में जाकर, क्योंकि पहली बार गए हैं और 40-45 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने आपको सम्मान दिया, एक अध्यक्ष के रूप में हो, विधायक के रूप में हो, मंत्री के रूप में हो, बहुत सम्मान आपको मिला। वहीं आपका भी योगदान कोई कम नहीं है कांग्रेस पार्टी के प्रति। किशोर उपाध्याय जी का बीजेपी में जाना हमको बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं लगा। जिस तरीके से कांग्रेस उत्तराखंड में डूब रही है, साफ जाहिर है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस उनको संभाल नहीं पा रही है। तो अब वो लोग कहाँ जाएंगे? वो या तो दूसरी ही पार्टियों का रुख करेंगे और वही किशोर उपाध्याय जी ने भी किया। जिस अपमानजनक तरीके के साथ किशोर उपाध्याय जी को उनको तमाम पदों से हटा दिया गया था, वो पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के लिए अशोभनीय रहा और किशोर उपाध्याय जी का जाना बिल्कुल भी हम लोगों को आश्चर्य में नहीं डालता। उत्तराखंड में जारी चुनावी महासंग्राम में नामांकन के अंतिम दिन से ठीक पहले किशोर उपाध्याय जहां भाजपाई हो गए, तो धन सिंह नेगी टिहरी सीट से जो विधायक थे वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। नामांकन से ठीक पहले बदली इस राजनीति में इतना तो कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल भले ही विचारधारा, कार्यकर्ता और संगठन की बात करते हों, पर चुनाव के समय सारी गणित चुनाव में जीत हार और नंबर गेम पर आकर टिक जाती। आज उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष किशोर उपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने के बाद टिहरी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी ने भी पाला बदल लिया है। बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी आज सुबह
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पर पहुंचे और कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर की। हरीश रावत ने धन सिंह नेगी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। अब टिहरी विधानसभा से कांग्रेस धन सिंह नेगी को अपना प्रत्याशी बना सकती है। जैसे कि उम्मीद है, अगर बीजेपी किशोर उपाध्याय को टिकट देती है तो सीधा मुकाबला नेगी बनाम उपाध्याय हो जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि किशोर उपाध्याय लंबे समय से कांग्रेस में थे, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया है। जनता पार्टी का कैडर कार्यकर्ता था और मैंने टिहरी में बड़ा संघर्ष किया है। मैं विधायक बना हूँ। 2012 में मैंने चुनाव लड़ाया और मैं पंचायत से लेकर विधानसभा तक पहुँचा हूँ। मेरी पार्टी के कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके मेरे टिकट को 10 करोड़ रुपए में किशोर उपाध्याय को बेचा है और इसलिए जो है आज टिहरी विधानसभा की जन भावनाएं आहत हुई हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं और इसलिए जो है हमने निर्णय किया कि मैं टिहरी की जनता के भलाई के लिए जो भी अच्छा होगा उसको करने के लिए हमने किया है और निश्चित रूप से जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि जो लोग धोखेबाज हैं उनको ज़्यादा दिन बर्दाश्त किया जा नहीं सकता है। जनता पार्टी का कैडर कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से किया नामांकन से पहले सीएम धामी ने घर पर पूजा अर्चना की। नामांकन से पहले जनता से डोर टू डोर संवाद किया। उन्होंने सीएम ने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी की है। तो पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन उससे पहले उन्होंने घर में पूजा अर्चना की। फिर डोर टू डोर वो गए, वहां पर लोगों से उन्होंने संवाद किया। इस संवाद के बाद पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। खटीमा से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे और जिस तरीके से देखा जाए 14 फरवरी को एक ही चरण में चुनाव होना है उत्तराखंड में। खटीमा से चुनाव लड़ेंगे, खटीमा विधानसभा से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे। चौबट्टाखाल विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सतपाल महाराज ने पौड़ी मुख्यालय में अपना नामांकन पत्र भरा है। सतपाल महाराज ने पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन पर एक बार फिर से विश्वास जताकर उन्हें चौबट्टाखाल विधानसभा सीट से प्रत्याशी के रूप में उतारा है। सतपाल महाराज ने कहा कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश सरकार में रहते हुए उन्होंने क्षेत्र में चौमुखी विकास किया है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जनता विकास कार्य को देखते हुए उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएगी। तो वहीं चौबट्टाखाल विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी दिग्मोहन नेगी ने भी अपना पर्चा भर दिया है। चौबट्टाखाल से उम्मीदवार बनाया है। मैं अपने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतागण हैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और निश्चित रूप में ये संकल्प लेता हूं कि चौबट्टाखाल का मैं विकास करता रहूंगा और उसमें जो भी बड़े बड़े कार्य हमने किए हैं, जैसे सतपुली झील, सिउसी झील, इन सब को धरती पर साकार करने का हमारा प्रयास रहेगा और बहुत जल्दी ही हमारा चौबट्टाखाल जो है ये एक टूरिस्ट हब बनेगा और उसके साथ साथ सड़कों का वहाँ जाल हम बिछा रहे हैं। ये सब काम करने में हम लोगों को बड़ी मदद मिलेगी और जनता से ये हमारी प्रार्थना है कि इस समय पूरा सहयोग करें और विजय बनाएं और पूरा मतदान करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें मतदान करना बड़ा आवश्यक। देखिए, विगत 1.5 वर्षों से मैं लगातार चौबट्टाखाल विधानसभा में सक्रिय हूँ और लगभग 500 से ज़्यादा गांव मैंने कवर करे हैं व्यक्तिगत तौर पे। जनता का बहुत अपार समर्थन मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है और प्यार मिल रहा है। महिलाएं और युवा खासतौर पे बदलाव चाहते हैं, क्योंकि आज 21 वर्षों के उत्तराखंड में शिक्षा के लिए आज भी लोगों को मकान किराए पर लेकर देहरादून, दिल्ली, कोटद्वार और रामनगर का रुख करना पड़ रहा है। दवाई के लिए 200 रुपये की अगर दवाई आ रही है तो 3-3 हज़ार रुपये की गाड़ी करके उनको जाना पड़ रहा है और बेरोजगार ग्रेजुएट बच्चे मनरेगा की दिहाड़ी कर रहे हैं। तो लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह से निराश हैं, नाउम्मीद हैं। देखिए, विगत हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा ने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। आपको बता दें कि खानपुर विधानसभा क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे उमेश शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र में जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं।
हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा ने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। आपको बता दें कि खानपुर विधानसभा क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे उमेश शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र में जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उमेश शर्मा को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। 20 सालों से विकास नहीं हुआ था और हमने जो 2 महीनों में हमने काम किए हैं, हम उन कामों को लेके जनता के बीच में गए और जनता का प्यार हमें मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और हम उसी के बल पर लड़ाई करेंगे। चुनाव बता दें कि उमेश शर्मा खानपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं और जनता के हित में कई विकास कार्य करवा चुके हैं। उमेश को विश्वास है कि जनता इस बार उन्हें क्षेत्र का विधायक जरूर चुनेगी। ये तो जनता का चुनाव है और हमारे खानपुर विधानसभा में इस बार हमारे लिए तो जनता लड़ रही है और उसके बाद जब हमें जिम्मेदारी मिलेगी तो हम उनके लिए लड़ेंगे। खानपुर को किसान और गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में गुर्जर वोट बैंक पर पता हासिल करने में जुटी बीजेपी, कांग्रेस और बसपा सभी ने तीनों प्रत्याशियों को गुर्जर चेहरे को बतौर उम्मीदवार चुना है। खानपुर विधानसभा क्षेत्र में गुर्जर वोट बैंक का विभाजन होने से इसका सीधा फायदा उमेश कुमार को मिलता दिखाई पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। कालाढूंगी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने नामांकन किया है। कालाढूंगी तहसील परिसर में बंशीधर भगत ने चुनाव रिटर्निंग अधिकारी रेखा कोहली के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया। बंशीधर भगत ने इस बार भी जीत का दावा किया। दिया है, मैं उसका आभार प्रकट करता हूं और पार्टी के द्वारा के अलावा यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो वातावरण बनाया है उसके कारण मुझे टिकट दिया है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसे पिछले वर्षों में मैंने लगातार जनता के बीच में रहकर उनके दुख सुख में शामिल होकर और यहाँ का विकास को प्राथमिकता देकर। गदरपुर के तहसील परिसर में भाजपा प्रत्याशी अरविंद पांडे ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने नामांकन पत्र भरा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि चारों तरफ भाजपा की लहर चल रही है, साथ ही हर जाति समुदाय के लोगों का समर्थन भी हमें प्राप्त हो रहा है। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल कोठियाल ने नामांकन किया है। फूलों की बारिश के बीच डीएम ऑफिस पहुंचे कोठियाल। कर्नल कोठियाल को लोगों ने जीत का आशीर्वाद दिया। जनता का बढ़ता प्यार मुझे मजबूत करता रहता है, कर्नल कोठियाल ने कहा। तो कर्नल कोठियाल ने कहा कि जनता का जो ये प्यार है वो मुझे मजबूत कर रहा है और आज कर्नल कोठियाल ने नामांकन दाखिल किया है। एक पहले फौजी ग्राउंड में था मैं, आज से एक नया स्टेप ले रहा हूँ। वो स्टेप है उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए, जो मैंने इंडियन आर्मी से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया था और उसके बाद आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी। तो आज हम नामांकन करा रहे हैं और इसके बाद जिस प्रकार से, पहले तो उत्तरकाशी की बात करूँगा, जिस प्रकार से उत्तरकाशी की जो मूल ज़रूरतें अगले 3-4 दिन में हम उनको तरतीबवार सबको बताएंगे कि कैसे उन्हें पूरा। विधानसभा चुनाव के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के बाद डोर टू डोर कैंपेन के लिए चमोली और रुद्रप्रयाग आ रहे हैं। पार्टी को ऐसे संकेत भी मिले हैं कि अन्य नेताओं के कार्यक्रम प्राप्त करने में भी पार्टी जुट गई है। तो अमित शाह का चमोली रुद्रप्रयाग दौरा, विधानसभा चुनाव के लिए वो प्रचार करेंगे। हालांकि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमित शाह हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही साध रहे हैं, लेकिन उसके बाद देहरादून जाएंगे और फिर यहां पर भी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। रुद्रप्रयाग अमित शाह जी का जो प्रोग्राम हमारे पास आया है वो चमोली और रुद्रप्रयाग जनपदों में उनका वो रहेगा। अध्यक्ष जी का भी आना बाकी। अमित शाह जी का जो प्रोग्राम हमारे पास आया है वो चमोली और रुद्रप्रयाग जनपदों में उनका वो रहेगा। अध्यक्ष जी का भी आना बाकी। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेके आम जनता, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ बहन बेटियों का, सभी का आशीर्वाद लेके
आज मैंने नॉमिनेशन किया है। ज्वालापुर हरिद्वार कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने नव परिवर्तन संवाद किया है। ज्वालापुर विधानसभा में नव परिवर्तन संवाद किया है। बीजेपी और कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस आज डरे हुए हैं। बीजेपी कांग्रेस वाले बोलते हैं आम आदमी पार्टी की सीटें नहीं आएंगी, ये दिल्ली में भी बोलते थे। इनके हर उम्मीदवार को अंदर से डर सता रहा है। उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी कहीं इनका सुपड़ा साफ ना कर दे। तो गोपाल राय ने इसके साथ ही कहा कि बीजेपी कांग्रेस को इसलिए डर है क्योंकि उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। आज दोनों पार्टियों को अंदर अंदर ऊपर से तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, ये एक भी सीट नहीं जीतेंगे, लेकिन अंदर अंदर दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों का दिल धुक धुक कर रहा है। कहीं ये दिल्ली की तरह अंदर खाने से खाया तो नहीं कर देंगे। वो डर रहे हैं। डर इसलिए रहे हैं कि उन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया। डर इसलिए रहे हैं कि उन्होंने वादा किया और धोखा किया। डर इसलिए रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। डर इसलिए रहे हैं कि उन्होंने बार बार जनता की मजबूरी का फायदा। युवाओं के साथ कर्नल कोठियाल का संवाद, झाड़ू पर बटन दबाकर जनता की सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि आपका एक एक वोट तय करेगा कि 2025 का उत्तराखंड कैसा होगा। उत्तराखंड के सरकारी स्कूल से बच्चे आईआईटी जाएंगे या बच्चे बदहाल स्कूल में पढ़ेंगे। उत्तराखंड में रोजगार के अपार अवसर होंगे या युवा पलायन करने पर मजबूर होंगे। गांव में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी या अस्पताल रेफरल सेंटर बने रहेंगे। हर परिवार को मुफ्त बिजली पानी मिलेगा या बिजली के बस बड़े बड़े बिल आएंगे। उत्तराखंड की महिला सशक्त होंगी या महिला पहाड़ जैसी मुसीबतों से जूझ रही होंगी। फौजियों का सम्मान होगा या फौजी केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये बड़ी चीजें उत्तराखंड के लिए कर्नल अजय कोठियाल ने कहा और साथ ही कहा कि देश का नंबर 1 राज्य होगा या आज की तरह शहीदों के सपने अधूरे होंगे। करेगा कि 2025 में आपके बच्चे सरकारी स्कूलों से पढ़ के आईआईटी में जाएंगे या इसी प्रकार के बदहाल स्कूलों में पढ़ेंगे। आपका वोट तय करेगा कि 2025 में उत्तराखंड में रोजगार के अथाह संभावनाएं होंगी या यहाँ का युवा पलायन करने के लिए मजबूर होगा। आपका वोट तय करेगा कि 2025 में हमारे गांवों में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी या फिर हमारे अस्पताल खाली रेफरल सेंटर की तरह ही काम करते रहेंगे। आपका वोट तय करेगा कि 2025 में हर परिवार को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी मिलेगी या फिर बड़े बड़े बिल ही आते रहेंगे। आपका वोट तय करेगा कि 2025 में उत्तराखंड की महिला सशक्त होगी या उत्तराखंड की महिला पहाड़ की परेशानियों से ही जूझती रहेगी। आपका वोट तय करेगा कि 2025 में उत्तराखंड में फौजियों का सम्मान होगा या फौजी को केवल वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल किया जाएगा। आपका वोट तय करेगा कि 2025 में उत्तराखंड लिस्ट में सबसे ऊपर नंबर 1 राज्य होगा या लिस्ट में सबसे नीचे से नंबर 1 राज्य होगा। अभी तक मैंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया था। अब लड़ाई लड़नी है उत्तराखंड। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में खर्चा नहीं कर पाई बीजेपी। उन्होंने कहा कि 60,000 की आबादी में सिर्फ एक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा मिली है। बहनों के ऊपर 500 के अंदर इस सिलेंडर करने के लिए बजट का एक। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। समर कूल गर्मी में दे सर्दी का एहसास।
MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। 9 sanitary napkins and baby care products for you and your baby. 9 sanitary napkins. भाटिया जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी लगी? स्वाद नहीं आया। स्वाद नहीं आया। वाह, अब आया स्वाद। बिल्कुल अब आया असली स्वाद। MDH चंकी चाट मसाला लाइफ में असली स्वाद जगाए। असली मसाले सच MDH। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। शुद्धता और विश्वास, तभी तो हम चुनते हैं बेहतरीन मसाले जो शुद्धता, सुगंध और स्वाद में बढ़िया है।